नमो नमः छात्रों, मैं निधि श्रीवास्तव संस्कृत की इस कक्षा में आपका स्वागत करती हूँ। छात्रों, आज जिस अध्याय के बारे में हम पढ़ेंगे उसके बारे में मैं थोड़ा सा कुछ कहना चाहती हूँ। छात्रों, पता है आज हमारे प्रधानमंत्री जी कौन है? नरेंद्र मोदी जी, जिनका नारा है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। इसी पर आधारित है आज हमारा यह अध्याय। ठीक है छात्रों, तो पुराने समय में छात्रों बेटियों को अच्छा नहीं माना जाता था। बहुत सी जगह पे तो बेटियां पैदा होते ही उनको खत्म कर दिया जाता था। वो लोग सिर्फ लड़कों को ही अच्छा मानते थे। परंतु आज का युग बदल गया है। आज लड़कियां हर जगह कंधे से कंधा मिलाकर चलती हैं और लड़कों से किसी बात में कम नहीं है। वो घर हो या बाहर हो, हर जगह वो बहुत अच्छे से काम करती हैं और अपनी जिम्मेदारियों को लड़कों से ज्यादा बखूबी से निभाती हैं। ठीक है छात्रों, तो आज का ये जो अध्याय है वो भी बेटी के ऊपर है कि बेटी के बिना हमारा जीवन जो है वो बिना सूना है। अगर जिस घर में बेटियां नहीं है तो वहां किलकारियां नहीं है, वहां गूंज नहीं है, वहां शहनाइयां नहीं है। बिकॉज बेटी है तो उसके नन्हे नन्हे कदम चलते हैं, वो बोलती है, वो हंसती है, वो खिलखिलाती है, तो उससे घर में रौनक होती है। परंतु लड़कों से वो रौनक नहीं होती है छात्रों। क्यों? क्योंकि लड़के तो क्या है, अपने काम में बड़े छोटे हैं जब तक तो चलो हमारे साथ हैं, परंतु जैसे जैसे वो बड़े होते जाते हैं वो अपना एक ग्रुप बना लेते हैं और अपने ग्रुप में रहते हैं। ठीक है, और लड़कियां बिना घर के कहीं नहीं आती जाती ज्यादा, और घर में ही रहती हैं, हंसती हैं, खेलती हैं, और उनके रहने से हमारे घर में सूनापन जो रहता है वो खत्म हो जाता है। तो जिस घर में बेटियां नहीं है वहां पर छात्रों घर जो है वो सूना है। ठीक है छात्रों, तो आज हम लोग इसी के बारे में इस अध्याय में पढ़ेंगे। तो चलिए आइए देखते हैं छात्रों, क्लास 8 संस्कृत षष्ठा पाठा गृहम शून्यम सुताम बिना, अर्थात गृहम यानी घर, शून्यम यानी शून्य, सुताम यानी सुता यानी बेटी, बिना यानी हटा हुआ। तो बेटी के बिना घर सूना है। इस लेसन का प्रथमा भागा यानी सेशन 1 हम देखते हैं। तो छात्रों, प्रस्तुत पाठ में हम आपको पाठ परिचय हिंदी भाषा में अर्थ, शब्दार्थ, संधि विच्छेद और प्रश्नोत्तर पर प्रकाश डाल रहे हैं। तो आइए सबसे पहले हम इस पाठ का पाठ परिचय देखते हैं। प्रस्तुत पाठ में कन्याओं की हत्या पर रोक और उनकी शिक्षा सुनिश्चित करने की प्रेरणा हेतु निर्मित है। छात्रों, मैं पूर्व में ही बता चुकी कि हमारे नरेंद्र मोदी जी का नारा कन्या बचाओ कन्या पढ़ाओ, उसी के ऊपर ये लेसन आधारित है। तो वही कह रहे हैं कि कन्याओं की हत्या पर रोक और उनकी शिक्षा सुनिश्चित करने की प्रेरणा के लिए ये पाठ को बनाया गया, निर्मित यानी बनाया गया। समाज में लड़के और लड़कियों के बीच भेदभाव की भावना आज भी यत्र तत्र देखी जाती है। यानी आज भी हमारे समाज में लड़के और लड़कियों में भेदभाव, हीनता, ये सब देखा जा रहा है, जहां कहीं भी देखा जा रहा है। ठीक है छात्रों, जिसे दूर करने की हम लोगों को आवश्यकता है, यानी जिसको हम लोगों को दूर करना है, क्योंकि लड़का और लड़की दोनों ही हमारे लिए बराबर है, दोनों की शिक्षा हमारे लिए बराबर है और दोनों ही हमारी संतान है। तो हमें अपने बच्चों को एक बराबर प्यार देना चाहिए, एक बराबर उनमें भेदभाव नहीं करना चाहिए, एक बराबर उनके साथ व्यवहार करना चाहिए। ठीक है छात्रों, तो यही संवादात्मक शैली में इस बात को यहाँ सरल संस्कृत में प्रस्तुत किया गया है। तो इसी बात को संवादात्मक यानी डायलॉग रूप में, डायलॉग शैली में इस बात को कि लड़कियां और लड़के दोनों बराबर हैं, यहाँ पर सरल संस्कृत यानी इजी संस्कृत में प्रस्तुत किया गया है। तो चलिए आइए देखते हैं छात्रों हम लोग पाठ को। तो चलिए पहला गद्यांश है आपका,
देखिए, शालिनी से लेकर करिष्यामि तक। तो हम ध्यान से एक एक लाइन पढ़ते जा रहे हैं और आप लोग अपनी बुक में ध्यान से एक एक उसमें निशान लगाते चलिए, आपको सारे शब्दों के अर्थ समझ में आए। तो देखिए, शालिनी ग्रीष्मावकाशे पितृगृहम आगच्छति। शालिनी यानी एक शालिनी लड़की है जो ग्रीष्मावकाशे यानी गर्मी की छुट्टी में, पितृगृहम यानी अपने घर, अपने पिता के घर, आगच्छति यानी आती है। तो हर स्त्री शादी के बाद अपने पति के घर से मायके छुट्टियों में जाती है। क्यों? क्योंकि उसके पहले बच्चे लोग पढ़ते रहते हैं। तो इसीलिए छात्रों, ये जो शालिनी है वो भी क्या करी है, वो भी ग्रीष्म अवकाश में यानी गर्मी की छुट्टी में अपने मायके जा रही है। ठीक है, तो आगे देखते हैं। सर्वे प्रसन्नमनसा तस्याः स्वागतं कुर्वन्ति, परं तस्याः भ्रातृजाया उदासीना इव दृश्यते। सर्वे यानी सभी, प्रसन्नमनसा यानी खुशी मन से, तस्याः यानी उसके, स्वागतम यानी स्वागत, कुर्वन्ति यानी करते। तो सभी लोग उसका खूब अच्छे से स्वागत करते कि हमारी बिटिया आई है मायके। परम यानी परंतु, तस्याः भ्रातृजाया यानी उसकी भाभी, भ्रातृजाया, भ्रातृ यानी भाई, जाया यानी पत्नी, तो भाई की पत्नी को क्या कहते हैं, भाभी। तो तस्याः भ्रातृजाया उदासीना यानी उदासीन इव दृश्यते, इव यानी के समान, दृश्यते यानी दिखाई पड़ती है। तो सभी तो प्रसन्न है छात्रों परंतु उसका स्वागत करने में, परंतु उसकी भाभी जो है वो उसको दुखी सी दिखाई पड़ती है। आगे देखिए छात्रों, शालिनी भ्रातृजाया चिंतिता ही प्रतीयसे सर्वम कुशलम खलु। शालिनी अपनी भाभी से कहती है, भ्रातृजाया यानी भाभी, चिंतिता ही प्रतीयसे यानी चिंतित के समान दिखाई दे रही हो या चिंतित सी दिखाई दे रही हो। सर्वम यानी सभी, कुशलम यानी कुशल, खलु यानी है। तो सभी कुशल से तो है, सब कुछ अच्छा तो है, ऐसा उसकी ननंद उससे पूछ रही है। तो माला कहती है आम शालिनी, भाभी उसकी माँ का नाम है माला, और वो कहती है आम शालिनी, आम यानी हाँ शालिनी, कुशलिनी अहम, मैं कुशल से हूँ, अहम यानी मैं, कुशलिनी यानी कुशल से हूँ, तो मैं कुशल से हूँ। त्वदर्थम किम आनयानि, शीतल पेयम चायम वा। जब भी कोई आता है तो हम ऐसे ही पूछते हैं ना, तो वैसे ही उसकी भाभी ने भी पूछा, त्वदर्थम यानी तुम्हारे लिए, किम आनयानि क्या लाऊं, शीतल पेयम यानी ठंडा पानी, वा यानी अथवा, चायम यानी चाय। ऐसे ही आप भी पूछते हैं ना, जब गर्मी में कोई आता है ठंडा पानी लाओ या चाय लाऊं छात्रों, तो उसी तरह उसकी भाभी भी उससे पूछ रही है। नाउ नेक्स्ट देखिए, शालिनी अधुना तु किमपि न वाञ्छामि, रात्रो सर्वे सह भोजनमेव करिष्यामि। शालिनी ने क्या उत्तर दिया, अधुना तु यानी अभी तो, किमपि यानी कुछ भी, न यानी नहीं, वाञ्छामि यानी चाहिए, रात्रो यानी रात में, सर्वेसा यानी सभी के साथ, भोजन में यानी खाना ही, करिष्यामि यानी खाऊंगी। तो शालिनी ने क्या बोल दिया उसको कि अभी तो मुझे कुछ नहीं छात्रों चाहिए, रात में सभी के साथ खाना खाऊंगी। आइए शब्दार्थ देख लीजिए छात्रों। भ्रातृजाया भाभी, उदासीना उदास, प्रतीयसे यानी दिखाई देती है, त्वदर्थम यानी तुम्हारे लिए, किमपि यानी कुछ भी। तो छात्रों यहाँ पर आप देखिए ध्यान से, आपने गद्यांश समझा तो पूर्व लेसन के समान ही इस लेसन में भी हम आपसे हर गद्यांश पर प्रश्नोत्तर पूछ रहे हैं। तो पहला और प्रश्नोत्तर उसी प्रकार 3 प्रकार से हैं, एक पदेन, पूर्ण वाक्यन और निर्देशानुसार। तो चलिए हम लोग देखते हैं प्रश्नोत्तर एक के पहला भाग, एक पदेन उत्तरत। एक पदेन उत्तरत यानी 1 वर्ड। तो पहला देखिए, कह चिंतिता आसीत यानी कौन दुखी थी या चिंतित थी, तो कौन थी, भाभी यानी भ्रातृजाया। पितु गृहम का गच्छति
यानी पिता के घर कौन आई, तो कौन आई थी, शालिनी। ठीक है छात्रों, ये वन वर्ड था इसलिए एक एक सेंटेंस। नाउ सेकंड देखिए, पूर्ण वाक्येन उत्तरत, यानी फुल सेंटेंस में आपको उत्तर देना है। तो पहला देखिए, कदा भोजने में करिष्यामि, यानी कब भोजन ही करूंगी। तो क्या है, कब करने के लिए बोलती है, रात्रो, यानी रात्रो भोजन में करिष्यामि, यानी रात में ही भोजन करूंगी। ठीक है छात्रों, समझ में आया आप लोगों को। नाउ नेक्स्ट थर्ड क्वेश्चन देखिए, निर्देशानुसारम उत्तरत, यानी जैसा कहा जाए वैसा आपको उत्तर देना है। तो पहला देखिए, चिंतिता ए प्रतीयसे, यानी चिंतिता चिंतित सी दिखाई दे रही हो। इस वाक्यात यानी वाक्य में या वाक्य से एकम यानी एक, अव्यय पदम यानी अव्यय पद, चिनुत यानी चुनिए। तो यहाँ से आपको अव्यय पद चुनना है। तो पिछले कक्षा में मैंने आपको बताया कि अव्यय मीन्स होता है इंडेफिनिट लेबल्स, यानी जो कभी भी लिंग, वचन और लकार की दृष्टि से नहीं बदलते हैं, उसे ही हम क्या कहते हैं, अव्यय कहते हैं। तो यहाँ पर हमको अवयव कौन सा है, चिंतिता यानी दुखी, ये अवयव नहीं हो सकता। प्रतीय से दिखाई देती है, देता है, ऐसे हम बोलते हैं लिंग में। तो इसलिए यहाँ पर इव वर्ड जो है वो क्या है, आपका अव्यय पद है। तो यहाँ पर आंसर क्या हुआ, इति वाक्ये इव पदम अव्यय पदम अस्ति। ठीक है छात्रों, तो आपको ये अच्छी तरह से समझ में आ गया क्वेश्चन। तो छात्रों, आज आपने लड़की के बिना घर सूना होता है इस अध्याय का पहला भाग पढ़ा, और उसमें ये बताया गया है कि एक लड़की अपने पिता के घर मायके आ रही है गर्मी की छुट्टी में, और उसकी सारे लोग तो खुशी से उसका स्वागत करते हैं, परंतु वो क्या है, दुखी सी दिखाई देती। कौन, उसकी भाभी। छात्रों, उसकी भाभी दुखी दिखाई देती है। तो शालिनी उससे पूछती है कि आपको क्या बात है, सब कुछ ठीक तो है, आप क्यों दुखी है। तो वो उसको कहती है कि हाँ सब कुछ ठीक है, तुम क्या लोगी, चाय या पानी। तो वो कहती नहीं, रात में ही मैं भोजन करूंगी। इसी के ऊपर ये गद्यांश आधारित था। तो छात्रों, अभी अगले भाग के लिए हम दूसरी कक्षा में मिलते हैं आपसे। अगर आपको इस अध्याय में, इस भाग में कुछ भी डाउट है तो आप क्वेरी में जाकर अपना डाउट पूछ सकते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद। नमो नमः छात्रों।